देखेंगे सिपरेट होता क्या है, कैसे बना होता है, फिर इसकी टाइप्स देखेंगे कितनी तरह का सिपरेट होता है, फिर इसके बाद रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे किन किन ज़रिए से हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए मेडिसिन के तौर पे, कौन कौन से रूट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिपरेट को तैयार करना, क्योंकि फार्मास्यूटिक्स में हम बात कर रहे हैं तो यहाँ प्रिपरेशन बड़ा एक अहम टॉपिक है, तो सिपरेट की प्रिपरेशन भी आज के लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे पैकेजिंग, स्टोरेज और लेबलिंग, जो कि एक फार्मासिस्ट के लिए हर डोजेज फॉर्म के हवाले से पता होना बड़ा ज़रूरी है। पैकेजिंग उसकी कैसे की जाती है, उसकी स्टोरेज स्पेसिफिक कैसी होती है, उसकी लेबलिंग, क्योंकि हर एक जो डोजेज फॉर्म उसकी ये तीनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। यानी किसी की पैकेजिंग और तरीके से की जा रही है, स्टोरेज किसी को कूल में रखना होता है, किसी को आम रूम टेम्परेचर पर भी आप रख सकते हैं, और लेबलिंग में जैसे पोइजन हो तो उस पर लिखना होता है कि फॉर ओनली एक्सटर्नल यूज़। तो इस हवाले से डिफरेंट गाइडलाइंस होती हैं हर डोजेज फॉर्म के हवाले से। अब डोजेज फॉर्म का लफ्ज़ मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ। डोजेज फॉर्म क्या है? डोजेज फॉर्म ये है कि कोई भी ऐसा जरिया या मीन जिसके ज़रिए हम ड्रग को बॉडी तक पहुँचाते हैं उसे हम कहते हैं डोजेज फॉर्म। ये काफ़ी तरह की होती है, जैसे टॉपिकल डोजेज फॉर्म हो गया, यानी हम स्किन पे जो अप्लाई करते हैं, लिक्विड डोजेज फॉर्म जैसे सीरप, सोल्यूशन, सस्पेंशन, और इसी तरह जो है हमारे पास इनहेलेशन डोजेज फॉर्म होती है हमारे पास एक। इसके अलावा और बहुत सी डोजेज फॉर्म होती है जिनको हम हर किसी को अलग अलग कैटेगराइज करेंगे और इनकी डिटेल वीडियोस अगले लेक्चर्स में आएंगी। आइए चले लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिपरेट होता क्या है। ये सिंपल सोल्यूशन होता है ऑफ वोलाटाइल सब्सटेंस का, यानी इसमें जो सोल्यूट है वो वोलाटाइल सब्सटेंस होगा। किसी भी चीज़, यानी कि जो भी हमने सब्सटेंस लिए हुए वो किसी से एक्सट्रैक्शन करके वो सब्सटेंस लिए हैं, किसी भी हवाले से कोई क्रूड ड्रग से हमने कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करके लेके आए और उसके वो वोलाटाइल इन नेचर सब्सटेंस होना चाहिए, उसका हम सोल्यूशन बनाते हैं। कैसे सोल्यूशन बनाते हैं? अल्कोहलिक यानी प्योर अल्कोहल डाल के उसका सोल्यूशन बना देते हैं, अल्कोहल का सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, या हाइड्रो अल्कोहलिक यानी पानी और अल्कोहल को मिक्स करके एक यानी कि सर्टेन परसेंटेज पे मिक्स करके हम एज ए सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर वोलेटाइल सब्सटेंस को डिज़ोल्व कर लेते हैं और सोल्यूशन बना लेते हैं। अब अल्कोहल की जो नॉर्मल रेंज है जिसमें हम सिपरेट जिसको कहते हैं, उसमें हमारे पास 50 से 90% तक होती है, और जो वाटर की होगी वो इससे रिमेनिंग जो 100 में से रह गया, जैसे 90% अगर अल्कोहल है तो 10% वाटर होगा बाकी का। तो इस तरह अगर 50% अल्कोहल डाल रहे हैं सिपरेट में तो बाकी का 50% वाटर होगा हमारे पास। ये क्यों अल्कोहलिक और हाइड्रो अल्कोहलिक क्यों अलग अलग है? इसमें ये होता है कि अगर हमारा यानी कि जो प्रिपरेशन हम बना रहे हैं उसमें अगर कोई वाटर सोलुबल सब्सटेंस भी हैं तो हम फिर हाइड्रो अल्कोहलिक की तरफ जाते हैं, ताकि जो वाटर सोलुबल हैं वो वाटर में सोलुबल हो जाएंगे और बाकी के वोलाटाइल जो हैं सब्सटेंस वो अल्कोहलिक पार्ट में जो है सॉल्वेंट के डिज़ोल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर जहाँ हमें ज़रूरत ना हो, हमारे कुछ ऐसे जो कंटेंट हैं वो प्योरली अल्कोहलिक सोलुबल हो सारे, तो फिर हम सिर्फ अल्कोहलिक भी इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी पहले ज़माने में इसे एसेंस के नाम से याद किया जाता था, जिसे आम उर्दू ज़बान में हम इतर कहते हैं। नेक्स्ट इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो हमने एक्टिव इंग्रेडिएंट की एक नेचर तो पढ़ ली कि दे आर द वोलेटाइल सब्सटेंस। अब वो किस किस फॉर्म में होंगे? वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और वो गैस फॉर्म में भी हो सकता है। तीनों फॉर्म जो हैं मैटर की इसके यानी एज एक्टिव इंग्रेडिएंट हमारा इन तीनों में से किसी एक में होगा। फिर हमारे पास जो हाई कंटेंट हम क्यों रखा है, यानी कि 90% तक अल्कोहल डाल रहे हैं या 50% तक अल्कोहल डाल रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हम डाल रहे हैं ताकि हमारा जो है वो, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो सेपरेट के अंदर कंपोनेंट्स हम जिनके लिए सेपरेट डोजेज फॉर्म डिसाइड करते हैं कि इनके लिए सेपरेट डोजेज फॉर्म बननी चाहिए, उनमें ज़्यादातर जो सब्सटेंस होते हैं वो अल्कोहल सोलुबल होते हैं, तो इसलिए हम इसमें हायर कंटेंट रखते हैं। और फिर इसमें ये होता है ये प्रिजर्व भी रहता है, और दूसरा ये है कि अगर हम इसमें वाटर डाल देंगे, ज़्यादा वाटर यानी अल्कोहल की जगह अगर वाटर डाल देंगे तो क्या होगा, वोलेटाइल सब्सटेंस जो है वो सेपरेट हो जाएंगे और वो एक मिल्की सा सोल्यूशन बन जाएगा। इसी तरह क्या यानी कि हमारे ज़हन में ये सवाल पैदा होता है कि क्या वोलाटाइल मटेरियल की भी कोई परसेंटेज, यानी अल्कोहल की या हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्वेंट की तो हमें पता चल गई कि 50% से 90% तक अल्कोहल डालनी है इसमें, लेकिन क्या जो सल्यूट है यानी वोलाटाइल मटेरियल उसकी भी कोई फिक्स परसेंटेज, उसके लिए कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि वोलाटाइल सब्सटेंस या वोलाटाइल मटेरियल जो हमारा सल्यूट है वो किसी भी परसेंटेज पे हो, उसके हिसाब से हम यहाँ से अल्कोहलिक या हाइड्रोअल्कोहलिक जो सोल्यूशन डिसाइड करना है उसके हिसाब से हम डिसाइड कर लेते हैं, यानी 50 से लेकर 90 के दरमियान तक हम उसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंगली हम डिसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ वोलेटाइल मटेरियल की कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है कि इस परसेंटेज पे होगा, वेट बाय वॉल्यूम पे होगा तो हम बनाएंगे, नहीं तो हम नहीं बनाएंगे, या वेट बाय वेट पे होगा तो हम नहीं बनाएंगे या बनाएंगे।
यानी इसकी कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है। इसके अलावा ये है कि एक थोड़ा सा डिफरेंस हम इसमें लेके आ रहे हैं कि सिपरेट और टिंक्चर में बेसिक डिफरेंस क्या है, यानी सिपरेट अच्छा है या टिंक्चर अच्छा है। तो सिपरेट जो है वो रिलेटिवली टिंक्चर से ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसकी ये इफेक्टिवली रिटेन करता है वाटर इंसॉल्युबल कंपोनेंट्स जैसे कि वोलाटाइल ऑयल होते हैं एज़ कम्पेयर टू टिंक्चर। तो अगर हमें ये डिसाइड करना हो, यानी कि ऐसी फार्मूलेशन बना रहे हैं जिसमें दोनों बना सकते हैं, हम सिपरेट भी उस सोल्यूट का बना सकते हैं, उस सोल्यूट से आगे यानी कि सिपरेट भी बना सकते हैं उस कंपोनेंट से, एक्टिव इंग्रेडिएंट से, अगर और टिंक्चर भी बना सकते हो, तो फिर हम क्या करेंगे, हम रिलेटिवली सिपरेट को प्रेफर करेंगे और सिपरेट ही बनाएंगे उसका। जी नेक्स्ट चलते हैं। टाइप ऑफ सिपरेट दो तरह की होती है हमारे पास, एक मेडिसिनल सिपरेट होता है, एक फ्लेवरिंग सिपरेट होता है। मेडिसिनल लफ्ज़ से वाज़ेह है कि मेडिसिन यूज़ के लिए इस्तेमाल होगा। फ्लेवरिंग यानी कि पहले से कोई प्रिपरेशन है, कोई एक्सट्रैक्ट वगैरह हमारे पास है, सिर्फ हमने उसमें फ्लेवर देना है, तो इसके लिए हम फ्लेवरिंग सिपरेट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो मेडिसिनल में मेडिसिनल यूज़ होंगे। आए देखते हैं इसमें क्या एग्जांपल है हमारे पास, जैसे एरोमेटिक सिपरेट ऑफ अमोनिया की एक एग्जांपल है। अब ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये यानी कि इसका मेडिसिनल यूज़ ये है कि ये जो बेहोशी होती है यानी फेंटिंग है, उसको उसके ट्रीटमेंट के लिए या उससे बचने के लिए, दोनों तरीके यानी प्रिवेंट और ट्रीटमेंट दोनों के लिए ये इस्तेमाल होती है। और ये है क्या, ये रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है और इनहेलेशन के ज़रिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। और आगे फ्लेवरिंग सिपरेट की तरफ जाते हैं। उसके पहले एग्जांपल है कंपाउंड ऑरेंज सिपरेट और दूसरी हमारे पास मिसाल होती है कंपाउंड कार्डिमम सिपरेट। तो ये दोनों के दोनों जो हैं यानी कि सिपरेट हमारे पास तैयार होते हैं। इसमें एक में जो है ऑरेंज का फ्लेवर है, दूसरे में कार्डिमम का फ्लेवर है। तो जहाँ यानी कि उस फार्मूलेशन में जैसा हमें फ्लेवर चाहिए होगा वैसा हम उसमें सिपरेट ऐड करके, और फ्लेवरिंग यानी कि सिर्फ प्रॉपर्टी होगी इनकी। ये हमारे पास एरोमेटिक सिपरेट ऑफ अमोनिया का यानी कि फाइनल प्रोडक्ट की पिक है। नेक्स्ट चलते हैं जी, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं कि सिपरेट किन किन रूट्स के ज़रिए लिया जा सकता है। तो इसके तीन बेसिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। टेकन ऑरली यानी कि ऑरल कैविटी के ज़रिए लिया जा सकता है, अप्लाइड एक्सटर्नली यानी किसी बॉडी पार्ट पे अप्लाई किया जा सकता है, स्किन पे, या इनहेलेशन के ज़रिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जी आए देखते हैं कि टेकन ऑरली में हमारे पास कौन कौन सी एग्जांपल है। ब्रांडी और विस्की है, जो कि दो मशहूर ब्रांड है हमारे पास वाइन के। अब इसको तैयार कैसे किया जाता है, और ये एज ए सिपरेट की एग्जांपल है, और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सिपरेट भी यही है, ब्रांडी और विस्की। ब्रांडी को इस तरह तैयार किया जाता है कि जो ग्रेप्स की हम फर्मेंटेशन करते हैं, फर्मेंटेशन से क्या होता है कि जो यीस्ट होती है, जो इसका सारी की सारी शुगर है ग्रेप्स की, वो उसको जूस में मिक्स कर देती है, और फर्मेंटेशन के वजह से हमारे पास एथेनॉल बनती है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एज ए प्रोडक्ट के तौर पे बनती है। फिर उसको हम प्योर करने के लिए डिस्टिलेशन कर लेते हैं। इसी तरह अगर हम ग्रेप्स की जगह सीरियल्स की यानी कि ये सारा प्रोसेस करें तो हमारे पास विस्की बनेगी। तो इसके लिए एक जो सबसे अहम है कि अगर कोई न्यू यूज़र है ब्रांडी और विस्की को पीने वाला, तो उसके लिए चाहिए कि उसकी पोटेंसी को ज़रा वाटर डाल के रिड्यूस कर दें, जैसे ये हमारे पास है। इस तरह अप्लाइड एक्सटर्नली में चलते हैं, उसमें मिथाइलेटेड सिपरेट है। इसमें होता क्या है कि 95% एथेनॉल और 5% मैथनॉल है। अब एथेनॉल यानी कि चलो समझ आ गया हमें कि सिपरेट के तौर पे हमने अल्कोहल डाली। मैथनॉल इसमें क्यों डाली? मैथनॉल इसमें इसलिए डाली ताकि, क्योंकि मैथनॉल को वुड सिपरेट भी कहते हैं, ये डेंजरस होता है, ताकि एथेनॉल ये एक चीप सोर्स भी हो सकता है ना ड्रिंकिंग के लिए। यानी कि अगर किसी ने ड्रिंकिंग करनी है, उसे दूसरा ब्रांडी या विस्की नहीं मिल रही है और दूसरी ब्रांड जो है वो नहीं मिल रहे, तो अगर हम मिथाइलेटेड ये यहाँ सिपरेट ना बनाए, सिंपल सिपरेट बना दे, तो वो इसको भी एज ए ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या करते हैं, उसमें 5% मैथनॉल डाल देते हैं ताकि इसकी ड्रिंकिंग को प्रोहिबिट किया जा सके। क्योंकि जो वाइन होती है ना, वो डिफरेंट कंट्रीज़ में उन पे जो टैक्सेस आयद होते हैं, तो इस हवाले से भी इसके अंदर डेंजरस पॉइजनस मटेरियल 5% मैथनॉल डाल दिया जाता है। यानी इसका सिपरेट का फंक्शन तो रहता ही रहता है क्योंकि वो भी अल्कोहल है, लेकिन इसकी जो ड्रिंकिंग पर्पस है वो अब नहीं रहती, यानी वो ख़त्म हो जाती है। अब इस्तेमाल किस लिए होता है? ये वाउंड वॉश के लिए, ज़ख्मों को धोने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमारे पास इसका ब्रांड है। इसके अलावा हमारे पास तीसरा जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो है यूज्ड बाय इनहेलेशन। उसमें एग्जांपल है जी एरोमेटिक सिपरेट ऑफ अमोनिया। इसके हमारे पास ये है कि इनहेलेशन के ज़रिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रिपरेशन ऑफ सिपरेट। आइए देखते हैं कौन कौन से मेथड हैं, कौन कौन से हमारे पास प्रोसीजर्स हैं जिनके ज़रिए हम सिपरेट को बना सकते हैं। पहला हमारे पास है सिंपल सोल्यूशन, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे तो सिपरेट बन जाएगा। आगे चल के डिटेल देखते हैं। फिर दूसरा है जी सोल्यूशन विद मैसिलेशन। तीसरा हमारे पास है डिस्टिलेशन,
और चौथा है जी केमिकल रिएक्शन के ज़रिए। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो पैकिंग है, स्टोरेज या लेबलिंग है। तो सारे जो सिपरेट्स हैं वो ऑलमोस्ट ऑर्डरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, लेकिन जिसमें प्योर एथाइल अल्कोहल डाली गई वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि एथाइल अल्कोहल का टेस्ट भी है और ऑर्डर भी है, पंजेंट टेस्ट है और वीनस इसका ऑर्डर यानी वाइन लाइक इसका ऑर्डर होता है और पंजेंट चुभने वाला जो है या तीखा इसका टेस्ट होता है। इसके अलावा इसकी जो हैंडलिंग में भी हमें कोई भी सिपरेट है उसकी हैंडलिंग में बड़ा हमें ध्यान रखना होता है। यानी कि अगर हम जैसे कि किसी भी फैक्ट्री में बन रही है उससे फिर वो होल सेलर पे आई, फिर वो छोटी यानी कि दुकानों पे, फार्मेसी, मेडिकल स्टोर्स पे गई, तो ये सारी जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट की सर्कल बनता है इसके अंदर हमें इसकी हैंडलिंग को बड़े अच्छे से रखना होता है कि ताकि एक तो फार्मेशन के दौरान और फिर फार्मेशन के बाद भी कि ये किसी और के साथ मिक्स ना हो जाए, यानी कोई और चीज़ इसके साथ मिक्स होके और इसका ऑर्डर या टेस्ट जो है वो चेंज ना कर दे। तो अगर हम कोई ऐसी फार्मूलेशन देखें सिपरेट की जिसमें प्योर इथाइल अल्कोहल ना हो लेकिन वो फिर भी उसके अंदर ऑर्डर हो या टेस्ट हो, तो फिर वो उसे हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक इंडिकेशन है कि ये चीज़ जो फार्मूलेशन है वो ख़राब हो चुकी है। नेक्स्ट जो है कि अगर जैसे मैंने कहा ना कि सिपरेट को 3 यूज़ इसके हैं, ऑरली, पहला ऑरली है, तो ऑरल अगर सिपरेट ऑरली यूज़ हो रहा है तो क्या करेंगे, उसे हम किस में पैक्ड करेंगे, प्लेन एम्बर कलर मेडिसिन बोतल में पैक करेंगे। यानी ये प्लेन होगा और साथ में इसका जो कलर है वो एम्बर होगा, ये देख लें आप। यानी कि इसकी जो पायरल सरफेस वो बिल्कुल प्लेन है, अंदर भी प्लेन है और इसका नेक जो है वो जो नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे हम उससे यानी कि काफ़ी वाइड है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है कि दूसरी आगे एक्सटर्नल यूज़ के लिए उनकी पैकिंग कैसी होगी। फ्लूटेड एम्बर कलर मेडिसिन बॉटल्स में हम पैक करते हैं। जैसे ये इसमें क्या होता है कि ग्रूव्स होते हैं, यानी कि बॉटल के ऊपर ग्रूव्स होते हैं और इसका जो नेक है वो रिलेटिवली थिन होता है। और अब क्या करेंगे कि इसे स्टोरेज कैसे करना है, ये तो हमने पैकेजिंग पढ़ लिया। अब स्टोरेज जो है, स्टोरेज इसे टाइट स्टोरेज है, यानी कि इसका जो है वो कैप वगैरह, क्योंकि वोलाटाइल सब्सटेंस में है तो ये यानी कि अगर इसका कैप ऊपर नहीं है तो ये उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। इसलिए हम इसकी नेक जो है ना दोनों में यानी कि आपस में तो मैंने बता दिया कि रिलेटिवली इसकी जो फ्लूटेड एम्बर मेडिसिन बॉटल होती है इनकी नेक ज़रा नैरो होती है, उसकी वाइड होती है, लेकिन ओवरऑल भी देखें तो इनके वो ओपन नहीं होते जैसे जार होते हैं ना। तो हम इन्हें सिपरेट को कभी भी जार में नहीं रखेंगे, इसे टाइट लाइट रेजिस्टेंस, इसलिए हमने एम्बर कलर चूज़ किया दोनों में। तो लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर में हम रखेंगे ताकि ना तो इसकी वेपरेशन हो सके और जब एम्बर कलर होगा तो लाइट इसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। जब लाइट इसके अंदर नहीं जाएगी तो ऑक्सीडेटिव जो है रिएक्शन नहीं होगा, जो सबसे ज़्यादा फार्मुलेशन को ख़राब करने वाला रिएक्शन होता है ऑक्सीडेटिव, वो नहीं होगा लाइट की एब्सेंस की वजह से। नेक्स्ट चलते हैं हम लेबलिंग की तरफ कि हमें लेबल पे क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है। अगर एक्सटर्नल यूज़ के लिए है तो उसके ऊपर हम लिखना है, बड़ा बोल्ड करके लिखना है कि फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, ताकि जो कंज्यूमर है, हमारा कस्टमर है, उसके लिए ये, और जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनकी तरफ से ये फोकस किया जा रहा होता है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर वो एक्सटर्नल यूज़ है तो उसके ऊपर ये लिखा हो एक वाज़ेह लफ्ज़ में, यानी कि या तो कलर चेंज कर दिया जाए या उसका स्टाइल थोड़ा सा राइटिंग का चेंज कर दिया जाए, ताकि दूर से यानी कि इस लाइन पे हमारा फोकस हो। ये सिर्फ जो है वो एक्सटर्नल यूज़ के लिए होगा और इसे हम क्या करेंगे, बच्चों से इस जो एक्सटर्नल यूज़ वाली होंगी उनसे दूर रखेंगे। क्योंकि नेक्स्ट देखते हैं जी कि अगर नेज़ल यूज़ के लिए हो तो उसके ऊपर क्या लिखेंगे, नॉट टू बी टेकन ऑरली, क्योंकि वो नेज़ल रूट के लिए बनी हुई है तो उसे ऑरली नहीं लेना, उसे नेज़ल ही लेना। जैसे नेज़ल का पूरा यानी कि अगर हम सेल आउट कर रहे हैं सिगरेट जो नेज़ल यूज़ के लिए, तो एक फार्मासिस्ट जो ऑन ड्यूटी है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो समझाए कि इसे किस तरह लेना है, यानी कितने पास में सांस रोक के किस तरह इसको नेज़ल यानी कि कैविटी के ज़रिए लंग्स तक पहुंचाना है, ना कि ये कि वो उसे ऑरली यूज़ करना शुरू कर दे। और लेकिन हम उसके ऊपर भी मेंशन करेंगे ताकि जो एजुकेटेड पर्सन हैं वो उनके लिए आसानी हो कि वो घर जाके भी अगर कुछ देखें ऊपर पढ़े तो उन्हें पता चल जाए कि ये ऑरली नहीं लेना, ये नेज़ल के लिए हमने लेना। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास जो ऑरली हों तो उनके ऊपर हमने क्या लेबल करना है, टू बी यूज़ ऑरली, यानी ऊपर बड़ा सा करके नॉमिनेट करके लिखा होना चाहिए ताकि कोई उसे स्किन पे अप्लाई ना कर ले, ताकि उसे कोई नेज़ल के थ्रू ना ले जाए। तीनों जो फार्मुलेशंस हैं तीनों हैं सिपरेट, लेकिन जो ख़ास पर्पस के लिए बनाए गए। जो ओरली है उसे हम नेज़ल इनहेलेशन रूट से नहीं ले सकते, इसी तरह जो टॉपिकल है उसे हम ऑरली रूट से नहीं ले सकते। जो तीनों है ये अलग अलग अपना अपना रूट है और इसलिए हमें लेबल्स में ये चीज़ें मेंशन करनी है कि ये ऑरली लेनी है, ये ऑरली नहीं लेनी।
तो ये बड़ी अहम चीज़ें हैं, यानी पैकेजिंग और स्टोरेज और लेबलिंग। अगर फार्मास्यूटिकल 2 की बात करें तो ये हर डोजेज फॉर्म का फार्मासिस्ट को पता होना चाहिए, चाहे वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट के तौर पे फील्ड में वर्क कर रहा है, उसने मेडिसिन को यूज़ करवाना है, या वो फिर सेल आउट उसने करनी है, या फिर वो जब फैक्ट्री पे खड़ा होकर बना रहा मैन्युफैक्चरिंग फार्मासिस्ट है। तो किसी भी जगह फार्मासिस्ट का जो रोल है वो इन डोजेज फॉर्म से ही होगा, कहीं बना रहा होगा, कहीं बेच रहा होगा, कहीं इस्तेमाल करवा रहा होगा। तो इसे हर डोज के पैकेजिंग, स्टोरेज और लेबलिंग का अच्छे से अंदाज़ा होना चाहिए, पता होना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक पहुंचे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। फेसबुक के जो ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, सीनियर और जूनियर के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन हर जो मेडिसिन इस्तेमाल करने वाला फ्यूचर में ये जो कर रहा है उस तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।